वेलकम बच्चों इन स्क्विड गेम ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो अपना कल गेम खेलने वाले हैं हम लोग, उस गेम की आज हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं। थोड़ा कुछ एक दो हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और अपनी प्लानिंग को समझ लेते हैं। ठीक, तो आज का अपना ये जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्क्वायर स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है उसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रिलेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना जरा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। कल क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन का सिलसिला कल स्टार्ट होगा। तो स्क्वायर रिलेशन मतलब ये समझो, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, चाहे हम लोग बात करें साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, छः के छः अपनी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उसका अगर हम क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। क्या कर लें? स्क्वायर कर लें। तो छः के छः टर्म्स के अपने पास क्या मिलेंगे? स्क्वायर मिलेंगे। टोटल अपने पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होंगी? छः टर्म्स होंगी। इन छः का हम लोग आपस में रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? आपस में रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखो, अगर मान लो अपना लिखा हुआ है साइन थीटा का एग्जाम्पल ले लें हम लोग। यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं? होल स्क्वायर, यानी कि पावर। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये अपना लिखा जाएगा ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे समझो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ए की पावर या ए बी इंटू की अपना ए इंटू बी है, यहाँ पे इसका पावर अगर स्क्वायर लिखते हैं तो इसका एक्सपेंशन होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट मेथड या अपना इंडिसेस में जो पढ़ा जाता है, ये होता है अपना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यानी कि अपना जो पावर है ये ए के साथ भी आएगा और बी के साथ भी आएगा, क्योंकि अपना ए एक दूसरा वेरिएबल है, बी भी अपना एक दूसरा वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे जो अपना ये साइन थीटा है, ये अपना सिंगल टर्म, अपना ये क्या है? एक सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर लिखेंगे तो बस एक ही स्क्वायर आएगा। तो देखो वो कहाँ पे आया? इन दोनों के बीच में आया। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसको लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से। बहुत बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। ये गलत है। क्यों? क्योंकि अपना ये सिंगल टर्म है। यहाँ पे क्या है? अपना ये सिंगल टर्म है, इसलिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? ओनली एंड ओनली साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देख लो, टैन थीटा का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। अब समझो, अब अपने पास कितने रिलेशन मिले हैं? तो देखो यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिलते हैं। अगर नंबर ऑफ यहाँ पे हम लोग रिलेशन लिखें तो बहुत सारे मिलते हैं। यानी कि अगर हम लोग रिलेशन को देखा तो एक्चुअली हमने तीन है, लेकिन उसी को हम क्या करें आपस में अगर मॉडिफाई करें, सिंपलीफाई करें, तो अपने पास नंबर ऑफ रिलेशन बढ़ जाती हैं। अगर हम बेसिकली बात करें मेनली कि कितने अपने पास नंबर ऑफ रिलेशन मिलने वाले हैं, तो कितने मिलने वाले हैं? 3 मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 3। थोड़ा कलर को चेंज करते हैं, समझते हैं ज़रा। चलो देखो, पहला पहला जो अपना मिलता है पहला रिलेशन, वो किसके इसके बीच का पहले देख लेते हैं। वो मिलता है अपना साइन थीटा एंड साइन थीटा के साथ अपना होता है कॉस थीटा। कितना होता है अपना? कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रिलेशन देखने वाले हैं। इसका प्रूफ भी कर देंगे हम लोग, यानी पहला प्रूफ मैं आपको करके दिखा दूंगा, बाकी आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो देखो, अगर साइन थीटा और इसका कॉस थीटा का देखें तो देखो, अगर साइन थीटा का स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर अगर इसका हम लें स्क्वायर ऑफ साइन थीटा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर हम स्क्वायर ऑफ यहाँ पे इसका ले लें, अगर देखो अगर ले लें लोग कॉस थीटा, कितना ले लें? कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा अपना ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनका जो रिलेशन होता है, देखो क्या होता है रिलेशन, क्या होता है अपना सिंपल सा रिलेशन। देखो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या देगा अपने को? 1 देगा। क्या देगा अपने को? ये 1 देगा। यही जो अपना ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन बिटवीन, एक मिनट खोजने दो जरा मेरे को। चलो यहाँ मिल गया, स्क्वायर रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस। तो ये अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया अपना। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका प्रूफ करके जरा आपको मैं दिखाता हूँ, समझो कैसे। देखो, मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है अपनी राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। तो मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। किसका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का। तो मान लो ये ट्राइंगल का अपना वर्टेक्स हो गया ए, ये अपना हो गया वर्टेक्स बी, ये अपना हो गया सी। क्योंकि ये अपना ये दिख रहा है कितने एंगल पे है? 90 है। तो राइट एंगल अपना कितने है? किस पे? बी पे है। इसको चलो ले लो, क्या? इसको ले लो चलो थीटा। क्या ले लो? थीटा। तो ये अपना क्या हो गया? तो अगर देखें हम लोग तो पहले देखो 90 के सामने अपना क्या आएगा? हाइपोटेनस आ गया। थीटा है तो यहाँ पे अपना बेस हो गया। थीटा के सामने जो अपना आता है, अगर इसको हम लोग बोलें थीटा के सामने अपना जस्ट आता है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हाइपोटेनस का एरो हो गया, तो ये अपना हाइपोटेनस हो गया। थीटा के सामने अपना परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना बेस हो गया। क्लियर है? यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अब ये हम लोग सब जानते हैं, अपना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब समझो, अगर हम लिखें एल एच एस प्रूव अगर करना तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? एल एच एस से। तो एल एच एस में अपना क्या था? तो अपना एल एच एस में था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल टू, क्योंकि एल एच एस में क्या था अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लिखे साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा हम लोग पढ़े हुए हैं
साइन थीटा अपना कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और वैसे ही अपना कॉस थीटा निकालते हैं तो कितना आता था, याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर साइन थीटा को लिखा जाए तो ये लिखेंगे हम लोग पी अपॉन एच, और स्क्वायर तो क्या लिखेंगे इसका, होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग बी अपॉन एच, स्क्वायर तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, होल स्क्वायर। तो देखो अगर यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा अपना पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो एक मिनट, अब देखो नीचे अपना क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एच स्क्वायर को एज इट इज लिख लो, ऊपर क्या कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं, तो यहाँ पे लिख लें हम लोग, सिंस वी नो दैट कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो, सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दोनों देखो यहाँ पे निपट गए, खत्म हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो देखो यहाँ पे कितना आया, 1 आया, यानी कि अपना ये आर एच एस आ गया। देखो क्या आ गया यहाँ पे, आर एच एस अपना यहाँ पे डिटरमाइन हो गया। ठीक, क्लियर है यहाँ पे। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अपनी जो प्रूफ करने वाले थे अपना वो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस अपना प्रूव हो गया। क्लियर है यहाँ पे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग सब इसको कोरिलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक, अब देखो अगर हम नेक्स्ट रिलेशन की बात करें, रिलेशन नंबर अपना सेकंड जो होता है, ये होता है बिटवीन tan थीटा एंड sec थीटा, बिटवीन tan एंड sec। इसका प्रूव आप लोग कर सकते हैं, मैं प्रूव करके दिखा चुका हूँ आपको कि ट्रायंगल में क्या अप्रोच रखना अपने को, बाकी अपने को जो भी होगा इजीली हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो tan थीटा और sec थीटा, तो ये मेरा रिलेशन होता है, याद रखो सीधे कि अगर हम tan का स्क्वायर करें तो कितना बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और sec थीटा का स्क्वायर करें तो कितना बन जाएगा अपना, sec स्क्वायर थीटा। तो रिलेशन क्या देखो, रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा जो भी है उसमें 1 ऐड कर लो तो अपने को क्या देता है ये, तो देता है अपने को sec स्क्वायर थीटा। क्या देता है ये, sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसको हम लोग डब्बे में करते हैं, देखो कैसे, तो ये अपना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये अपना क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ये याद रखो, ये अपना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशंस में या प्रूव वाले क्वेश्चन में बहुत अपने को हेल्प करता है, और एमसीक्यूज में तो अच्छे से हेल्प करने वाला है। ठीक, अगर देखें हम लोग यहाँ पे थर्ड, अगर हम लोग देखें कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम देखें ब्लू से, देखो चलो ब्लू से देखो, यानी अपना ये जो भी वॉलेट है समथिंग ऐसा कुछ, देखो तो अपना ये लिखे हम लोग, तीसरा रिलेशन जो होता है अपना ये होता है कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, कॉट एंड कोसेक थीटा। तो कॉट का अपना क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक का क्या स्क्वायर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करें तो ये सिंपल, जैसे देखो कंपेयर कर लो इसे, 10 के क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, सेक के क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा हो जाएगा अपना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे। तो मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ, समझ में आई है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट है, ये अपना क्या है, ये अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक, अब देखो अब बच्चे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज को रट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है। देखो क्या है तरीका, देखो क्या है तरीका, ये है कि मैं क्या लिखा गया यहाँ पे, देखो साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे देखो तुम मैनिपुलेट कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो हम देखो अगर हम क्या करें, कॉस को उठा के उधर फेंकें 1 की तरफ, तो ये प्लस है, तो उधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस। तो एक फॉर्मूला अपना ये बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें दूसरा काम कर लो, इक्वेशन के साथ खेलना है। अब इसको उठा फेंको उधर, और कॉस को यहीं रहने दो, तो कितना बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ पे एक ही फॉर्मूले के साथ जैसे तैसे आप सब खेलते रहो, अपने फॉर्मूला को मॉडिफाई करते रहो, यहाँ पे अलग अलग अपने पास फॉर्मूलाज मिलते रहेंगे। ठीक, तो अपने को ज़्यादा रटना नहीं है, अपने को बस क्या करना है, सिंपल से 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। अपना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर अपना जो आगे हम लोग पढ़े यहाँ पे क्या लिखे हैं, या लिखे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, अपना थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब जैसा कंडीशन जनरेट होगा क्वेश्चन करते समय, जिसकी आवश्यकता होगी हम लोग वहाँ पे उसको तुरंत ही मॉडिफाई कर लेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जैसे देखो इसको हम मॉडिफाई करना चाहें तो और लिख कैसे कर सकते हैं, देखो इस 1 को उठा के उधर फेंको, तो जब फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अपना ये हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, पहले से था तो 1 उधर पॉजिटिव था, तो लेफ्ट साइड से अपना राइट साइड में जाएगा, तो कितना जाएगा अपना ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। देखो और अब देखो दूसरा काम करो, अब tan उठा के फेंको, तो tan उठा के फेंकेंगे तो कितना जाएगा अपना, तो सिंपल ये बनेगा सेक स्क्वायर के साथ कौन आ गया, अब tan आ गया लेकिन माइनस के साथ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछाएंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रूविंग के आते हैं, प्रूविंग में हल्का सा अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पे एमसीक्यू में दे सकता है, जो कि इंटरमीडिएट जो भी अपना जैसे प्रूविंग करते हैं हम लोग, तो एलएचएस से जब भी एलएचएस की तरफ बढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट जो अपने स्टेप्स होते हैं उस स्टेप से हो सकता है एमसीक्यूज में कुछ आंसर दे दे, और एमसीक्यूज में वहाँ पे पूछ ले, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये जरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, ये अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा अपना ए प्लस बी और
ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा ब्रैकेट में एक हो गया अपना, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपना एक ब्रैकेट में हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो देखो तमाम सारे फॉर्मूला यहाँ बन सकते हैं। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहाँ पे हमने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा दिया। हमने क्या लगाया यहाँ पे, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट अपना लगाया, एक्सपेंशन फॉर्मूला। एक्सपेंशन में हमने यहाँ पढ़ा होगा ये अपना, ये जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड है। तो फैक्टराइजेशन में क्या लिखा है, इसको माइनस बी, इसका अपना कितना हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहिए इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, और इक्वेशन बन सकता है 1 उठा के फेंको उधर, तो सीधे क्या मिल जाएगा अपने को, तो मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब इसको किसको फेंको, कॉट को फेंको उठा के, सेम वैसे ही बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अपना ई है, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये तमाम सारे अपने पास फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है क्या ये। तो ये अपना सिंपल सा यहाँ पे स्क्वायर रिलेशन है, अपना सिंपल सा क्या है, स्क्वायर रिलेशन है। अब देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम लोग समरी लिखें, क्या लिखें यहाँ पे, आज का समरी लिखें हैं, तो कल के लिए जो प्लानिंग थी वो ऐसे होने वाली है, या जो अपना प्लानिंग कर रहा है अभी वो ऐसे होने वाला है। देखो कि साइन का रिलेशन जो होगा किसके साथ होगा, कॉस के साथ होगा। स्क्वायर की बात हो रही है, ध्यान रखना, स्क्वायर में लिख नहीं रहा है यहाँ पे, बस हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं। टैन का रिलेशन अपना किसके साथ होगा, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ये सेक के साथ, और थर्ड अपना जो कॉट का रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, अपना कोसेक के साथ। ये बस याद करना अपने को, ठीक, ये अपने को बस याद करना है, ठीक है। क्लियर है। तो अगर अपने को ये पैटर्न अगर याद हो जाएगा तो स्क्वायर रिलेशन कभी भी नहीं भूलेगा। तो अगर अपने को स्क्वायर रिलेशन मिल गया तो हम लोग उसको मॉडिफाई करके कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जो अपने कई सारे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं एक सिंपल फार्मूला का, वही अपने को क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम में। क्लियर है। तो कल हम लोग यहाँ पे स्क्विड गेम को फिर से खेलने वाले हैं। अपना जो नेक्स्ट गेम आएगा कल अपने को पता चल जाएगा, कुछ सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। तो हम लोग कल गेम्स को खेलेंगे, और साथ में हम लोग यहाँ पे ग्रीन लाइट को जलाएंगे, यानी कि ऑन करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग सेफर जोन में जाएंगे। क्लियर है। तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी परेशानी के आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अगर लगे कि आप लोग कोई टॉपिक छूट रही है यहाँ पे, या कोई टॉपिक और अपने को पढ़ना चाहिए या मेंशन होना चाहिए यहाँ पे, अपने को स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, तो इसके लिए आप लोग जरा यहाँ पे एक बार नोटिफाई कर सकते हैं हमें, और तो मैं उसको अपने को कंसिडर में ले लूँगा। ठीक, क्लियर है। तो थैंक यू फॉर पेशेंस। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।